पीटीआई की रहनुमा कमल शौज़ेब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमल साहबा, आपने वक्त दिया। कमल साहबा, मरीम नवाज को उनकी पार्टी ने नायब सदर बनाया है, 16 और लोगों को भी बनाया है। तहरीक इंसाफ एक अलग पार्टी है, फिर क्यों एतराज़ किया जा रहा है? कैसे एतराज़ कर सकते हैं? वो मुकदमात में कन्विक्टेड भी हैं और अभी बेल पे रिहा हुई हुई हैं। जिस तरह उनके वालिद साहब कुछ अर्सा पहले हुए थे, वो भी 2 मुकदमों में कन्विक्टेड हैं और इस वक्त वो अपनी सज़ा काट रही हैं। तो वो कोई आम शख्सियत नहीं है कि जिनको कोई भी पार्टी ने उठा के नायब सदर नामज़द कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है उनका पाकिस्तान की सियासत में डायरेक्ट असर व रसूख है। दो कि उन्होंने सियासत में या सियासी स्ट्रगल कोई नहीं की, लेकिन जो डोमेस्टिक या डासी सियासत के तहत वो एकदम से मार्केट में लॉन्च हो गई। नवाज शरीफ की बेटी होने की हैसियत से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि उनकी पार्टी अलग ज़रूर है, लेकिन हमने उनकी किसी पार्टी के मामले में दखल नहीं दिया। लेकिन अगर पार्टीज़ गलत नॉमिनेशंस करेंगी, जो इस मुल्क के कवानीन, कोई भी सियासी पार्टी इस मुल्क के कवानीन, इलेक्शन कमीशन के कवानीन को ब्रेक करेगी और ऐसे लोगों के लिए कि जो यहाँ मुल्क की सियासत में डायरेक्ट असर व रसूख रखते हैं और पब्लिक ऑफिस को यूज़ करके या मिस यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा बतौर शहरी भी एक हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसको जाके। ठीक है, आपने अपना एक्सप्लेन कर दिया कि रीजनिंग क्या है, लेकिन ये बताएं प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अभी तो आप अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में लेकर गए हैं, वहाँ बात ना सुनी गई तो क्या दीगर अदालतों की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी और इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही रिस्पॉन्ड करेगी। हम बिल्कुल सही फोरम पे ये दरख्वास्त लेकर गए हैं और आइन और कवानीन को पूरी अच्छी तरह स्टडी करके लीगल लोगों की पूरी एक मेहनत से तैयार करके चीज़ लेकर गए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं। सबसे बड़ी तो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो हुक्म आया हुआ है कि वो कोई पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते थे, कुजा ये कि वो सदर बन जाएं। और इसी तरह जो भी अदालत से कन्विक्टेड हो, और 62 और 63 के अंडर जो कन्विक्टेड हो, वो आप किसी भी इस तरह की सियासी जो जमात है उसके भी वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम अपना मुकदमा जो जिस फोरम पे लेके गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वही इसका कॉम्पिटेंट फोरम बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो कवानीन और जो अदलिया है, आला अदलिया है, वो सब आज़ाद हैं और वो कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही फ़ैसले देंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और बहुत सारे केस लॉज मौजूद हैं जो इसमें रिट पिटिशन में साथ हमने अटैच किए हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर इस तरह एक पार्टी दूसरी पार्टी के मामलात में दखल देगी तो फिर ये सिस्टम सबके लिए ठीक होगा? क्योंकि कल को फिर तमाम पार्टियां आपकी पार्टी के मामलात में भी दखल अंदाजी करेंगी, ये तो बड़ा खिचड़ी सी पक जाएगी। समझती हूँ कि कोई पार्टी के मामलात में किसी दूसरी पार्टी ने दखल अंदाजी की, कल को अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हर पार्टी का एक आइन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जैसे नाम में भी डिक्टेटरशिप मौजूद है और ये सिर्फ पर्सनालिटी की पार्टी बनती है जिसमें एक नवाज शरीफ साहब या उनकी औलाद या उनके ख़ानदान के बारे में पूरी सियासत चल रही होती है। इसी तरह उनकी ना कोई, आपने देखा है कि तकर्रियाँ किस तरह हुई हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा ज़ाब्ता दिया हुआ है कि किस तरीके से एक तकर्रियाँ होनी चाहिए और एक इलेक्शन का तरीक़ेकार भी बताया हुआ है कि पार्टियों के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर एक जमहूरी अमल के से गुजर के लीडरशिप को आगे लाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक डायनेस्टिक और डिक्टेटर की बनाई हुई जमात है और इसमें डिक्टेटरशिप का ही रिवाज है, तो वही हमें नज़र आ रहा है। तो पीटीआई की जहाँ तक बात है, हमारा एक मुकम्मल आइन है जो अभी हमने दोबारा रिवाइज़ किया है और उसमें कहीं ऐसी कोई शिक नहीं आपको नज़र आएगी कि इस तरीके से कोई अपॉइंटमेंट्स हो सके। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलती होती भी है तो बेशक उसको चैलेंज करें, हम कभी इस चीज़ से ना नहीं करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। पीटीआई रहनुमा कमल शौज़ेब अपना मौक़िफ़ बता रही थी।